फ्रेंड हाय। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम सभी क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर 1 जो है आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि एनआईटी एजुकेशन पॉइंट चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है लोहे कि जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्लैबिनीकरण कहते हैं, जो उसको लोहे को यानी बचाने की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी 2 नंबर कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का आपका क्या होता है? तो श्वेत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? यानी जस्ता Zn प्लस HCl रिएक्शन आपको बनेगा Zn Cl प्लस H2O, यानी यहाँ पर क्या बनेगा आपका तो H2 गैस बनेगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन एक दहन की क्रिया है? तो दहन आपको जानना है कि दहन क्या है। तो हीटिंग एंड एनर्जी जिस पदार्थ में होती है उसे दहन कहते हैं। तो हीटिंग एंड एनर्जी की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा पेट्रोल का जलना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया के उदाहरण है? तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा छेपी उष्मा को अवक्षेप करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2 और O2 ऑक्सीजन की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में से कौन सही है? तो Na2CO3, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सूत्र है आपको। तो धोवन सोडा का सूत्र है, यानी वाशिंग सोडा, यानी आपका क्या हो जाएगा? वाशिंग सोडा का सूत्र है धोवन सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आपको बताना है खाने वाला सोडा, यानी खाने वाला सोडा का सूत्र, रासायनिक सूत्र और इसका रासायनिक नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन सी है? तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण आपका कौन सा है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा सी, यानी 2KClO3 रिएक्शंस में कह रहा है। तो 2KCl आपको प्लस O3O2 ये आपका निम्नलिखित में से अपघटन यानी अपघटित हो रहा है इसमें से, तो किसका हो रहा है? तो एक आपको O3 जो है आपको 3 दूने 6 यहाँ भी हो रहा है, तो 3 दूने 6 यहाँ बैलेंसिंग किया गया है 2KCl, तो अपघटन क्रिया करके ऑक्सीजन का इसमें से अपघटन हो रहा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्शन Al2O3 2Fe प्लस में 2Fe यानी दी गई अभिक्रिया कौन सी है? तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। विस्थापन अभिक्रिया जो एक का स्थान दूसरा पदार्थ लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 2FeO3 जो है आपको प्लस में दिया है 2Al, तो 2Al जो है O3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो 2Al, एक मिनट, यहाँ से हो जाएगा 2Al2O3 प्लस 2Fe, ये लास्ट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन जो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो विस्थापित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसमें आपको क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो श्वसन आपको जाहिर सी बात है सब लोग इजी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया परीक्षा में। तो उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन
चयन अभिक्रिया, जिसमें आपको ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, संयोग करते हैं या CO2 को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन रिएक्शन Cu प्लस H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये आपका किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो आपका हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो संयोजी, विद्युत संयोजी, और इसमें संयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, इसमें कोई नहीं, तो हो जाएगा विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन से जो बनता है इसमें क्या कहलाता है, विद्युत संयोजी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O2 और रिएक्शन 2CuO। तो इसमें जो कापर का क्या हो रहा है, तो करण हो के ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या बताना आपको, तो कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर राइट जवाब हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2। यहाँ से देखिए H2 प्लस Cl2 रिएक्शंस में दिया 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक, ये हमारे आमाशय में पाए जाने वाला रस है जो पाचन एंजाइमों के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सा अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया में संयोग हो रहा है कि वियोजन हो रहा है कि द्विविस्थापन हो रहा है। तो आपका राइट जवाब का हो जाएगा कमेंट सेक्शन में। तो एक संयोजन अभिक्रिया है, अभी आपको बताया है कि एक संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन दोनों का स्थान चेंजिंग आपको जिस इक्वेशन में दिख रहा होगा वही आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो AgNO3 NaCl, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 का, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसको एक बार चेक कर लीजिए, सी सही है आपका है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन में दोनों स्थान चेंजिंग हो। तो Fe प्लस CuSO4, तो यहाँ आपको CuSO4 कापर सल्फेट है, तो यहाँ फेरस सल्फेट बन जा रहा है और कापर विस्थापित हो जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने राइट जवाब आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण बनता है, तो अबिल्य बनता है, जो आपको विलयन के साथ घुलित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है कह रहा है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन 2HCl। अभी आप ऊपर देखे थे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा अभिक्रिया हो रही है, संयोजन, वियोजन, अपघटन, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी आपके कमेंट सेक्शन में इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन